हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप सोशल साइंस में फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। हम आपको आज बताने वाले हैं एक बहुत ही बेहतर ट्रिक और बहुत ही बेहतर तरीका, लॉजिक, जिसके माध्यम से आप बहुत ही एक नए अंदाज के साथ एग्जाम में लिख पाएंगे। और तो और क्या, आपको मैं ये भी साबित करके दिखाऊंगा कि क्लास 10 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ है 2016 का, जैसे कि आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्लास 10 की हम बात कर रहे हैं। जो सामाजिक विज्ञान 2016 में जो पूछा गया सोशल साइंस, ठीक है, ये टॉपर्स का हमारा क्वेश्चन बुकलेट सीट है, ठीक है, आंसर सीट है। जो कि टॉपर्स कैसे लिखा है उसने कि उसे फुल मार्क्स मिला है। वहीं आपको यही बताया जाएगा कि जो सेकेंड टॉपर या फर्स्ट टॉपर, कोई भी टॉपर है, टॉपर तो भैया वो बनता है जिसके पाँचों विषय में मिला के जिसका ज़्यादा नंबर आता है वो बनता है टॉपर। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि सोशल साइंस में मतलब किसने अधिक मार्क्स लाया और कैसे लाया, ठीक है। वो फर्स्ट टॉपर और सेकेंड टॉपर उससे मतलब नहीं, लेकिन वो फुल मार्क्स कैसे लाया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम धमाकेदार आपके लिए रहेगा, तो आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखें और बिल्कुल आप इस तरीके को अपनाएं और इसी प्रकार से आप एग्जाम में भी लिखें ताकि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाए, ठीक है। और हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि आप हमेशा अच्छे मार्क्स गेन करें, अच्छे नंबर लाएं, यही हमारा हमेशा आशीर्वाद रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से एक स्टूडेंट को फुल मार्क्स में फुल 4 का 4 मिलता है और दूसरे स्टूडेंट को वहीं पे 4 पे 3 मिलता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर दोनों का आंसर सही रहता है, दोनों का आंसर सही है, पर ऐसा हुआ क्यों? तो हुआ क्यों, यही तो हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देर ना करते हुए, लेकिन उसके पहले एक धमाकेदार आपके लिए रहे, ठीक है। चलिए एक धमाका आपके लिए, चलिए एक आपके लिए मोटिवेशन शायरी है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको हम बताने वाले हैं, देखिए, कहता है कि कल खो दिया आज के लिए, कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी ना सके हम आज आज के लिए, बीत रही है ये जिंदगी कल आज और आज कल के लिए, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो, ये शायरी कहने का मतलब ये है, आपको ये बता रहा है कि कल खो दिया आज के लिए, कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, आज खो दिया कल के लिए, अरे कभी जी ना सके हम, कभी जी ना सके हम, आज आज के लिए, बीत रही है जिंदगी कल और आज और कल के लिए। सही कहा इसने, सही कहा इसने। बोलिए कैसे? आइए मैं आपको साबित करके बताता हूँ। अभी बताओ, अभी कौन सा फेस्टिवल चल रहा है? अभी होली चल रहा है। क्या चल रहा है? होली चल रहा है। ये बताओ, इसमें से बहुत सारे बच्चे, अभी देखिएगा उसका नौटंकी क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। वो पढ़ाई में तो बिल्कुल रुचि नहीं रखेंगे, उसका 3 से 4 दिन तो एकदम बर्बाद होने वाला है। वो कैसे होने वाला है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। अगर पहला दिन की हम बात करें तो सबसे पहले आज है, अगर पाक चौक है, कहने का मतलब जो होता है पका के जो लोग खाते हैं, तो आज तो ऐसे ही कहेगा, आज तो मैंने दम भर के खा लिया, आज पढ़ने का मूड नहीं है, मन नहीं है, ठीक है। दूसरा दिन क्या होगा? कल, तो कल भैया उसका यही रहेगा कि वो सबसे पहले कलर, होली का दिन है, ठीक है। तो कल कहेगा कि नहीं आज तो होली है, आज हमें बिल्कुल नहीं किताब उठानी है। देखिए दूसरा दिन, तीसरा दिन बहाना बनाएगा, यार मैं बहुत थक गया हूँ। पता है कि आज भी शायद बहुत जगह लोग रंग के होली खेल रहे हैं, तो एक दिन रंग से नहीं भरा तो दूसरा दिन भी कलर्स खेल लिए, तो इस तरह से इसका 3 दिन तो बर्बाद हो गया दोस्तों। चौथा दिन क्या होगा? चौथा दिन में फिर भी वो क्या करेगा? रेस्ट करेगा कि मैंने बहुत सारा काम किया है, ठीक है। तीसरा दिन की तीसरा दिन तो उसका बर्बाद हो गया। और 4 दिन में यही कहेगा कि हमने तीसरा दिन में जो भी मतलब बहुत सारे थकावट हो गया है, कुछ इस प्रकार से वो बहाने बनाएगा, चाहे डीजे में डांस किया है, चाहे और भी कुछ किया है। इस प्रकार से उसका देखा जाए तो मिला जुला के 4 दिन तो एकदम बर्बाद है, ये लिख लीजिए। एकदम गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, अधिकतर बच्चे 4 दिन बर्बाद करेंगे होली में। लेकिन अरे गधा, तुम ये नहीं समझते हो कि 24 घंटा फेस्टिवल हम क्या मनाएंगे, 24 घंटा फेस्टिवल हम क्या मनाना है। हमारा एग्ज़ाम, हमारा भविष्य को ध्यान में देखते हुए हम इस बात को भी ज़रा अपने आप में डिसिप्लिन भी बना के रखेंगे कि हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से 3 घंटा तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। फेस्टिवल हो, होली हो, झंडा हो, कोई मतलब नहीं, हाँ उसे भी मनाएंगे। अरे होली शाम को खेलना है,
होली शाम को खेलना है, लेकिन हम कुछ भी करेंगे, होली खेलकर भी हम चाहेंगे तो उसे मैनेज कर सकते हैं। सुबह उठ के अगर हम 3 घंटा पढ़ दें और दिन भर होली खेलें तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर अगर आपको लगता है कि हम इस प्रकार से टाइम मैनेज करके पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल ज़रूर पढ़ें। ये हमारे लिए, ये हमारा राय यही है, हमारा विचार यही है। तो आप हमारे बातों को तो कम से कम ज़रूर मानें, क्योंकि गुरु की बात मानने से आपका जो जीवन है वो संवर जाएगा, ये है ना। तो कहने का मतलब ये हमारा था। तो चलिए यहीं तक हम लोग रहते हैं। अगर आप मोटिवेट हो गए हैं तो बिल्कुल आप होली कम और एग्ज़ाम की तैयारी ज़्यादा करें। तो चलिए मिलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2016 का मतलब जो फर्स्ट सिटी में एग्ज़ाम हुआ था, जो टॉपर्स हैं उसके किस प्रकार से मार्क्स अधिक से अधिक लाए हैं या गेन किया है। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है, मतलब दोनों का मैंने जो क्वेश्चन आंसर शीट है उसको मैंने उठाया है और इसको मतलब आपके सामने रखा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहला वो स्टूडेंट जिसके 4 में 3 नंबर आया है, जैसे कि ये फुल मार्क्स कितना है 4 नंबर का, फुल मार्क्स कितना है 4 नंबर का। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपके एग्जाम के लिए बहुत वीआई क्वेश्चन है, पता है ये प्रत्येक ईयर ये क्वेश्चन पूछते रहता है। तो इसको आप दिमाग में बैठा लो, अगर आपने याद नहीं किया है तो इसे याद कर डालना, इसे याद कर लेना। बोलिए सर क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में पक्का आने वाला है, एग्जाम में पक्का आने वाला है। अगर आप 2022 के एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले ये 5 नंबर का सवाल तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि ये पहले 4 नंबर का आता था लेकिन इस बार 5 नंबर का पूछा है, इस बार 2022 में अर्थात 5 नंबर का पूछा है। तो अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो बिल्कुल एक नज़र इसे जरूर देखें, ये पक्का आने वाला है। तो आने वाला है श्योर, आप एग्जाम देके निकलिए तब हमें याद कीजिएगा कि सर आपने सच बोला था, एक ये तो क्वेश्चन जरूर पूछ दिया एकदम फिक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। मतलब जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होते हैं वो आखिर विदेश में भी अपना प्रोडक्शन को कैसे उत्पादन करते हैं, जो वस्तु है तो उसको उत्पादन कैसे करते हैं और उस पर नियंत्रण कैसे करते हैं, देख रेख कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं, इस बात को पूछा है। तो यहाँ पर बच्चे ने जवाब सही दिया, गलत नहीं दिया, फिर भी हम इसको पढ़ करके सुना देते हैं आपको। देखिए लिखा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे कंपनियों को कहते हैं जो विश्व के विभिन्न देशों में जाकर अपना पूंजी निवेश करते हैं तथा उत्पादन करते हैं। बात वही है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्नलिखित तरह से उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। जैसे कि इसने भी पॉइंट वाइज लिखा है लेकिन थोड़ा सा इसमें उतना दम नहीं यार। देखो तो जैसे तैसे लिखा है, कहता है ये कंपनियां अपना उद्योग कहाँ वहाँ चलाते हैं जहाँ उन्हें बहुत अधिक संख्या में ठीक है कामगार और मजदूर मिल सके, मतलब अधिक से अधिक मजदूर मिल सके। दूसरा क्या है, तो ये कंपनियां अपना उद्योग वहाँ चलाते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन और ऊर्जा साधन मिल सके, मतलब जो भी साधन उसको आसानी से मिल सके। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, ये कंपनी अपना फैक्ट्री वहाँ चलाते हैं जहाँ स्थानीय सरकार उन्हें सुविधाएं देती है या आश्वासन देती है कि हम आपको सुविधा देंगे, अगर स्थानीय सरकार भी उसका हेल्प करती है तो वहीं पे खोलेगी। अगर चौथा देखा जाए तो कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय कंपनी के साथ मिल करके वो अपना उत्पादन करती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में स्थानीय कंपनी डाबर लाल दंतमंजन है, तो दूसरा कोई आकर के हमारे इस कंपनी के साथ मिल के कार्य करने लगी, या हमारे पास जो तेल कंपनी है ताज कंपनी है, या इंजन कंपनी है, हाथी कंपनी, मसाल कंपनी है, अब दूसरा विदेश कंपनी अमेरिका कंपनी आए और इसके साथ मिल करके बेचने लगी। तो ये भी हो सकता है उत्पादन मिलकर करे, ताकि छोटे छोटे कंपनी को फायदा होता है, तो उसको नए नए टेक्नोलॉजी मिल जाता है, नए नए मशीन मिलता है, नए नए उत्पादन करने का तरीका मिलता है, बहुत अच्छा अच्छा तरीका उसको मिलता है। तो अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 5 का, तो कहता है कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं। हाँ, अगर वो बिकने को तैयार हो तो उसे खरीद भी लिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 6 का, तो कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कुछ वस्तु का उत्पादन स्थानीय कंपनी से करता है तथा बाद में एकत्र करके वो पूरी तरह से मतलब दे देती है। तो इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनी दूसरे में स्थापित करती है, नियंत्रण उत्पादन पर स्थापित करती है। तो ये हो गया, इसको 3 नंबर मिला। चूँकि ये क्या किया ना, ये रामायण कथा की तरह लिखा है इसलिए इसको 3 नंबर दिया, लेकिन बात तो वही लिखा है जो बात कहना चाह रहा है। बात दोनों का सही है। देखिए अभी आपको दिखाते हैं, इसको मिला कितना, तो इसको 4 में फुल मार्क्स 4 है लेकिन इसको मिला कितना, 3 नंबर मिला। अब देखिएगा, अब आपको दूसरा कॉपी दिखा रहा हूँ, सेम ईयर का है, अगले ईयर का नहीं। अब आप दूसरा कॉपी देखिए और सेम क्वेश्चन दोनों ने लिखा है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी वही लिखा है। कहता है दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। ये भी आपका फुल मार्क्स 4 नंबर का है, ठीक है। अब ये इसका लिखने का तरीका कुछ बदला है। देखिए दूसरे देशों में
बहुराष्ट्रीय कंपनी निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये लैंग्वेज थोड़ा सा आसान किया, सरल किया अपने भाषा में। कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनी उन क्षेत्रों में अपना निर्माण क्या कहता है केंद्र खोलती है जो बाजार के निकट होता है तथा जहाँ कुशल एवं अकुशल श्रमिक उपलब्ध होता है। फिर अगर देखा जाए दूसरा तो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उन क्षेत्रों में अपना उत्पादन केंद्र खोलती है जहाँ उसके साधन, अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली, है ना। कहने का मतलब आप सिर्फ ये लिखिएगा कि साधन अच्छे उपलब्ध हो। अन्य साधन क्या, अन्य साधन में क्या, और वो चीज़ जिक्र कीजिए ना तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया कि अच्छी सड़कें होनी चाहिए, बिजली होना चाहिए, ये सब तो ये भी आपको देना बहुत ज़रूरी मायने रखता है। अगर तीसरा पॉइंट बात देखा जाए तो ऐसी कंपनियां उन राज्यों में कहता है अपने अनेक केंद्र स्थापित करती है जहां की स्थानीय सरकारें उनके हितों का ध्यान में रखने का आश्वासन देती है। ये भी बात सही लिखा है, जो उसने लिखा था ये भी लिखा है। अब आइए पॉइंट नंबर 4 में, बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ मिल करके काम करती है ताकि उन्हें योग्य तथा तजुर्बेकार क्या लिखा है, हाँ, साथी मिल सके। तो देखिए उसने लिखा था कि उसके साथ मिलकर कार्य करती है, लेकिन इसने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया। क्या चेंज किया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनी के साथ मिल करके तो कार्य करती है, लेकिन इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि आखिर भैया हम आपको अपने साथ काम करने क्यों नहीं, उत्पादन करने क्यों नहीं। तो इसका एक फायदा उसको है कि उसको एक नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए मतलब जो तरीका है वो ये चीज़ को मिल जाता है, ठीक है, साथी मिल जाता है ताकि योग्य उसके मतलब अच्छा जो योग्य हो, नए तरीके, नए टेक्नोलॉजी, नए नए मशीन, ये सब चीज़ों का उपयोग जो होता है वो उसको मिल पाता है। अगर पॉइंट नंबर 5 देखें तो कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती है ताकि उत्पादन में सहायता हो। हाँ, अब वहाँ पे वो लिखा था कि वो खरीद लेती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल चेंज किया, क्या, ताकि उत्पादन में सहायता हो, ये बात इसने थोड़ा सा जोड़ा था। तो थोड़ा सा अरे लैंग्वेज आपको अगर अच्छा लगेगा उसे तो फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आप अपने लैंग्वेज में ही थोड़ा सा परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, बस मैं यही चाहूँगा। आप अपने क्षेत्रीय भाषा में ही, मतलब कहने का मतलब आप अपने सरल भाषा में ही अपने देने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर बात करें तो भूमि, भवन, मशीन आदि के रूप में धन निवेश कर उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। ये भी बात जो लिखा है ये पॉइंट उसने लिखा था, ठीक है, लेकिन ये इसने एक अलग पॉइंट लिखा है तो इसे अच्छा नंबर मिल गया। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है, बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटी कंपनियों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। ये बात सही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटी कंपनियों को उत्पादन करने के लिए ऑर्डर भी देती है कि भैया आप उत्पादन कीजिए, तथा उसे अपने ब्रांड के नाम पर ग्राहक को बेचती है। तो ये भी एक दो पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा और अच्छा लिखा है, इसलिए इसको पॉइंट अच्छा मिला है। तो अगर आप चाहते हैं कि, तो ये रहा पहले का कॉपी था, लेकिन अगर आप बच्चों, अगर आप अब का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ आप इस प्रकार से थोड़ा सा बदल सकते हैं लिखने का तरीका। कैसे लिखिएगा, तो पहला आप सबसे पहले एग्जाम में 2 पेन लेके जाइएगा, एक ब्लैक और एक ब्लू पेन लेकर के जाइएगा, ठीक है, 2 पेन लेके जाइएगा आप। और आप कोशिश कीजिएगा, सोशल साइंस के लिए मैं आपसे सिर्फ बता रहा हूँ कि आप कोई भी सवाल हो ना तो उसको पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश जरूर करें, पॉइंट वाइज, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें, उसमें ज़्यादा बेटर होगा। एग्जामिनर को एक कॉपी चेक करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा और उससे लगेगा कि हाँ मतलब समझ में आएगा तो कुछ आपको अच्छा नंबर दे सकता है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया हमको क्या लिखा उतना पढ़ने जाए तो दिमाग खराब होता है चेक करने वाला को, तो इस बात को जरूर ध्यान दें, ठीक है, कि आप पॉइंट वाइज जरूर लिखें, ठीक है। अगर ये आप ये रूल फॉलो करते हैं तो आपको पक्का ना आपको अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। और दूसरा रूल क्या फॉलो करना है, एक ब्लैक और ब्लू पेन, ठीक है, एक ब्लैक और ब्लू पेन। ऐसा क्यों सर, एक पेन से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन 2 पेन लिखने का मेरा कारण ये बताता है आपको। अगर आपने कोई पॉइंट लिखा, जैसे पॉइंट नंबर 1 कि पॉइंट नंबर 1 आपने लिखा बहुराष्ट्रीय कंपनी मान लीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी लिखा मान लीजिए, तो आप एरो दीजिएगा ऐसे करके, और इसको ना मतलब थोड़ा सा, अगर मान लीजिए ब्लैक पेन रहेगा तो इसको ब्लैक कर दिए, बाकी इधर आंसर ब्लू लिख दिए, इसका डिटेल से कर दिए विस्तार करके। लेकिन अगर एक ही पेन है तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, आप यहाँ पर टॉपिक लिखें बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ मान लीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ मान लीजिए लिखिए। आप क्या करिएगा, आप एरो दीजिएगा, अब इसको थोड़ा सा डीप कर दीजिएगा, डीप, हल्का सा 1 बार 2 बार घुरा दीजिएगा, थोड़ा सा डीप हो जाएगा, उसको देखिएगा कि हाँ यार ये जो है ना, और उसमें कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर दीजिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी लेकर के नीचे से अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये रहेगा आपका मेन टॉपिक, एरो दे करके आप इधर लिख सकिए, उसका विश्लेषण कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तरीका है लिखने का, ताकि इस तरह से आप लिखिएगा तो आपका जो अभी का वर्तमान स्थिति देखा जाए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, ये गारंटी है। तो अगर आप अपने शब्दों में लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज अपने शब्दों में लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं, और तीसरा अंडरलाइन करते हैं, जो हमारा मेन रहता है पॉइंट उसको अंडरलाइन करते हैं, गाढ़ा करते हैं, डीप करते हैं, तो अच्छा खासा आपको नंबर मिल पाता है।
ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हैं, उन बच्चों तक ही पहुंचाएं जो बच्चे खास करके क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 7 तारीख को सोशल साइंस एग्जाम देने वाले हैं। तो बच्चों आप कोशिश कीजिए अपना थोड़ा सा, अब ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट एग्जाम में जाके ही करके हम मतलब एग्जाम में ही जा करके इसको लिखे हैं, नहीं। आप कोशिश कीजिए ना कि अपने घर पर भी एक प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा लिखने के लिए। जो 5 नंबर के सवाल है ना उसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए कम से कम कि कैसे लिखना है। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, कम से कम 5 सेट आपको मॉडल सेट दिया है तो पाँचों से कम आप एक एक सवाल को प्रैक्टिस जरूर करके रखिएगा, लिखने का हैबिट बना रहेगा कैसे लिखना है, ताकि आप चूँकि आप यहाँ पढ़ के गए कुछ, वहाँ दिमाग में आ गया कुछ और लिख दिए कुछ, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस करने से आपका जो इम्प्रूवमेंट अच्छा होता है। ठीक है, चलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सपोर्ट कर सकते हैं, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट पे कुछ भी पूछना हो तो आप एकदम बेधड़क कमेंट करके आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं।